हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली करंट अफेयर। नरेंद्र बत्रा को इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का प्रेसिडेंट दोबारा चुना गया है। ये अपने ऑफिस को 2024 तक होल्ड करेंगे। ये पोस्ट का टर्म पहले 4 साल का हुआ करता था, अब इसको घटाकर 3 साल कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डाई अमीनो फॉस्फेट DAP को पर सब्सिडी 140% कर दी गई है। पहले पर बैग सब्सिडी 500 दिया जाता था, अब 1200 दिया जाएगा। पहले किसानों को एक बैग के लिए 2400 रुपया देना पड़ता था, अब 1200 रुपया देना पड़ेगा। इस सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट को 14,775 रुपया खर्च करेंगे। तेलंगाना गवर्नमेंट ने 16 प्राइमरी हेल्थ सेंटर को चुना है एक पायलट टेस्टिंग प्रोजेक्ट के लिए, जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। इसके थ्रू प्राइमरी सेंटर्स में ड्रोन के जरिए मेडिसिन पहुंचाए जाएंगे। इसके लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर से अप्रूवल मिल चुका है। इसमें जो ड्रोन यूज़ किए जाएंगे वो पॉइंट सेवरल यूजुअल लाइन ऑफ साइट होगा। इस प्रोजेक्ट के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हेल्थ नेट ग्लोबल को। चलिए कुछ क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ न्यूज़ देख लेते हैं कि कल मीटिंग हुई थी क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि मेजॉरिटी ऑफ स्टेट चाहती है कि क्लास 12 बोर्ड का एग्ज़ाम हो। इसके लिए 3 दिन का टाइम दिया गया है कि सब स्टेट्स को फीडबैक देना है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रिकमेंडेशन है कि वो बोल रही है कि वो 20 मेजर सब्जेक्ट्स में ही एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 90 मिनट्स के हों। एग्ज़ाम MCQ में हो या फिर शॉर्ट आंसर में हो। इस पर दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अभी एग्ज़ाम लेना बहुत बड़ा मिस्टेक हो सकता है। इस पर प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि बच्चों की हेल्थ और सेफ्टी ज़्यादा मैटर रखती है। अब कुछ दिन पहले एक साइक्लोन आया था, जो आया था अरबियन सी में, जिसका नाम था ताऊते। वो ताऊते नाम म्यांमार ने दिया था। ताऊते म्यांमार लैंग्वेज में एक छिपकली का नाम होता है। अब बे ऑफ बंगाल में एक और साइक्लोन आ रहा है जिसका नाम है याश। याश नाम इस साइक्लोन को ओमान ने दिया है, जिसका मतलब होता है एक पेड़ जिससे खुशबू आती हो, जैस्मीन की जैसी खुशबू। ठीक, ये याश साइक्लोन 26 मई को शाम तक उड़ीसा कोस्ट और वेस्ट बंगाल तक आने की संभावना है। इंडिया टू पुश फॉर WHO और EU अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन। इंडिया जाएगी कि जिसने भी कोवैक्सीन की वैक्सीन ली है वो बाहर ट्रैवल कर सके। इसके अलाव के लिए इंडिया गवर्नमेंट जाएगी। इंडिया को जिन्होंने कोविशील्ड लगवाया है उसको ट्रैवल करने के लिए ट्रैवलिंग लिस्ट में डाल दिया गया है, बट जिसने भी कोवैक्सीन लगाया है उसके को अभी ट्रैवल के लिए अभी नहीं अप्रूवल नहीं मिला है। ओलंपियन सुशील कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है। उन पे एक रेसलर सागा धनकार के मर्डर का चार्ज है। उनको कल अरेस्ट कर लिया गया है। हज़ारों किसान करनाल से सिंधु बॉर्डर पे आए किसान प्रोटेस्ट में। दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स को कहा है कि एक मेडिकल बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बनाए जो एग्ज़ामिन करेंगे कि 22 वीक के बाद अगर अबॉर्शन कराते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या दिक्कतें हो सकती हैं। कि क्यों कोर्ट ने कहा है, क्योंकि एक कपल
कोर्ट गए थे। उन्होंने कहा कि हमने अपने एम्स के में अपने यहाँ टेस्ट कराया, जिससे पता चला है कि हमारे जो बच्चे हैं होंगे उसमें पोस्टीरियर फोसा एबनॉर्मलिटी है, इसलिए हम चाहते हैं अबॉर्शन कराना। इंडिया में जो रूल है उसके हिसाब से 20 वीक के बाद आप अबॉर्शन नहीं करा सकते। अब इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एम्स को कहा है कि एक मेडिकल बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स बैठाएं और इस पे बात करें। इसकी अगली सुनवाई 25 मई को होगी। जो गांव शहर के बॉर्डर्स पे हैं उन पे ना टेस्टिंग अच्छे से हो पा रही है, ना वैक्सीन अच्छे से मिल पा रहा है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में लॉकडाउन 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। हरियाणा में भी ये लॉकडाउन 31 मार्च तक बढ़ चुका है। आईएनएस जलाश्वा सिंगापुर से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स विशाखापट्टनम पोर्ट पे लाई है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कि यूके के एक सीनियर साइंटिस्ट जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड इंस्टीट्यूट से हैं और भी इंस्टीट्यूट ने मिलकर रिसर्च किया है कि कोविशील्ड के पहले डोज लेने से वेरिएंट B16172 पर सिर्फ 33% इफ़ेक्टिव है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। आई होप आपको सब समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।